नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम दोस्तों सिरसा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर बात करेंगे। इसके बाद हम सिरसा के सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी कहानी को भी एक एक करके जानते जाएंगे। दोस्तों, सिरसा लोकसभा जो क्षेत्र है उसने देश को एक से एक बढ़कर गजब के नेता दिए हैं और मुख्यमंत्री भी सिरसा क्षेत्र से हरियाणा को मिले हैं। अगर आप सिरसा लोकसभा सीट की बात करेंगे तो देश में 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे और 1952 में जो पहले चुनाव इस देश में हुए तो सिरसा लोकसभा नाम के साथ में फाजिल्का नाम भी जुड़ा हुआ था और ये जो पूरा क्षेत्र था ये फाजिल्का सिरसा संसदीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कांग्रेस के नामधारी जी यहाँ पे पहले सांसद बने थे और उन्होंने अकाली दल के गजराज सिंह जी को हराया था, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। इसके बाद नामधारी जी का निधन हो गया और उपचुनाव हुआ। इसमें सरदार इकबाल सिंह जी चुनाव जीते और 1954 से 1957 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे। दोनों ही सांसद कांग्रेस पार्टी के थे और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को पराजित करके लोकसभा में पहुंचे थे। 1957 के चुनाव में और 1962 के चुनाव में सिरसा लोकसभा सीट नाम की कोई संसदीय क्षेत्र नहीं था, क्योंकि इस जो पूरे क्षेत्र को था वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में मिला दिया गया था। फिर 1967 आया, तब पहली बार विशुद्ध सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो आज आप देख रहे हैं आरक्षित ये लोकसभा क्षेत्र है अस्तित्व में आया और कांग्रेस के चौधरी दलबीर सिंह को लोगों ने यहाँ अपना सांसद चुना। उन्होंने आजाद उम्मीदवार तेजा सिंह को हराया था। 1971 में भी चौधरी दलबीर सिंह विशाल हरियाणा पार्टी के जगन्नाथ जी को पराजित करके चुने गए थे। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के चौधरी चांदराम जी ने चौधरी दलबीर सिंह जी को यहां पर हरा दिया था। 1977 में भारतीय लोकदल के चौधरी चांदराम जी ने चौधरी दलबीर सिंह जी को हराया था। 1979 में चौधरी दलबीर सिंह जी जनता पार्टी एस के फूलचंद को मात देकर तीसरी बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए थे। 1984 का चुनाव भी चौधरी दलबीर सिंह जी के लिए विजय लेकर आया था और इस बार उन्होंने लोकदल के मनीराम जी को हराया था। 1987 में चौधरी दलबीर सिंह जी का निधन हो जाता है और 1989 में एक उपचुनाव यहाँ पे होता है और कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी की जो बेटी हैं कुमारी शैलजा जी, उनको मैदान में उतारा जाता है, लेकिन लोकदल के हेतराम जी से वो हार जाती हैं। लगभग एक साल बाद 1989 में नियमित चुनाव होते हैं तो कुमारी शैलजा जी चुनाव नहीं लड़ती हैं, बल्कि कांग्रेस ने मनीराम जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, लेकिन हेतराम जी फिर विजयी हो गए। 1991 में संपन्न चुनाव में कुमारी शैलजा जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरती हैं और वो हेतराम जी को हराकर विधायक बनती हैं। 1996 में शैलजा जी ने समता पार्टी के डॉक्टर सुशील इंदौरा को हराया, लेकिन 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो डॉक्टर सुशील इंदौरा ने शैलजा जी को पराजित कर दिया। 1999 में इंदौरा जी ने कांग्रेस के ओम प्रकाश जी को हराया तो 2004 में कांग्रेस के आत्मा सिंह गिल ने डॉक्टर सुशील इंदौरा को चित कर दिया। साल 2004 में शैलजा जी सिरसा से शिफ्ट होकर अंबाला चली गई और 2009 में कांग्रेस के और एक नए युवा चेहरे डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में आते हैं और अपने जीवन के पहले ही चुनाव में तंवर जी ने इनेलो के डॉक्टर सीताराम जी को हराकर वो देश की संसद में पहुँचते हैं। सिरसा के लोगों के लिए तंवर साहब एक तरीके से बाहरी व्यक्ति थे, क्योंकि ना तो वो यहाँ पैदा हुए थे, न ही सिरसा उनकी कर्म भूमि थी, लेकिन तंवर साहब ने बहुत जल्दी सिरसा को पहचाना और सिरसा ने उनको। वो मूलतः तो झज्जर जिले के हैं और उनसे पहले रोहतक के ही खरर गांव के रहने वाले चौधरी चांदराम जी भी लोकसभा के सांसद सिरसा से ही रहे हैं। 2014 में इनेलो के चरणजीत सिंह रोडी ने अशोक तंवर जी को हरा दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से पहली बार भाजपा ने IRS से रिटायर करवा कर सुनीता दुग्गल को चुनावी मैदान में उतारा और वो अशोक तंवर को हराने में सफल रही। अगर सिरसा क्षेत्र के बड़े नेताओं की बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा में दलितों के सबसे बड़े नुमाइंदे की हैसियत रखने वाले चौधरी दलबीर सिंह जी और चौधरी चांदराम जी यहीं से चुनाव लड़ते जीतते रहे। कुमारी शैलजा जी भी सिरसा से 2 बार सांसद रही। अशोक तंवर जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल आम आदमी पार्टी में हैं। लोकदल और कांग्रेस यहाँ की सबसे सफल पार्टियाँ आप कह सकते हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद कभी इसको हल्के में हरियाणा की राजनीति नहीं लेती है। अब 2024 का चुनाव सामने है तो आप अपना आकलन जरूर बताएं कि क्या सुनीता दुग्गल दोबारा से मोदी जी की लहर या मोदी जी के नाम पे यहाँ पे रिपीट कर पाएंगी
या फिर सिरसा किसी और को अपना सांसद चुनेगा। 2024 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कौन देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेगा, आप अपना आकलन जरूर बताना दोस्तों, ताकि हमें हरियाणा के माहौल को समझने में मदद मिले। कल मिलेंगे सिरसा विधानसभा क्षेत्र की कहानी के साथ। शुक्रिया, अपना कमेंट जरूर करना दोस्तों, मैं इंतजार करूंगा।